सहरी के वक्त एक दुकानदार हमें राशन दे जाता। मैं अपनी बेवा माँ के साथ अकेली रहती थी और हम बहुत ही गरीब लोग थे। सब मोहल्ले वाले हमें अजीब नजरों से देखते थे। एक रोज वो दुकानदार हमें राशन देकर गया तो किसी ने हमारे दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा रख दिया। उस बच्चे के रोने की आवाज से सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सब ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि ये मेरा और उस दुकानदार का बच्चा है, कि मेरा उस दुकानदार के साथ कोई चक्कर था। मैं गुनाह करती रही हूँ और ये नाजायज बच्चा है। ये साफ झूठ था। मैं रो रही थी मगर सब मेरे किरदार पर शक करने लगे और सजा देना चाहते थे। जब मैंने सबको यकीन दिलाने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया, मोहल्ले वाले उस दुकानदार को भी पकड़ कर ले आए, लेकिन उस वक्त मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि ये बच्चा तो मेरा नाम आलिया है। मेरी कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। हमारा वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते और हम खुद भी वक्त के साथ बदल जाते हैं। किसी भी अनजान पर भरोसा अच्छा नहीं होता। अगर कोई हमारे सामने नेक और अच्छा बनकर रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ भी अच्छा हो। हर इंसान अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके लिए मुख्तलिफ होता है। जरूरी नहीं जो हमें पसंद हो उसे भी हम पसंद हो। मैंने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए जिंदगी में दोबारा किसी पर एतबार करने से पहले 100 बार सोचती हूँ। हम 3 बहनें थीं और मेरे अब्बू को एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिली हुई थी और वो वहीं पढ़ाया करते थे। मेरे अब्बा की शादी वट्टे सट्टे पे हुई थी। अब्बा की बहन यानी मेरी फुप्पो की कभी भी मेरे मामू के साथ नहीं बनी थी, इसलिए फुप्पो अपनी एक बेटी के साथ हमेशा के लिए वापस अपने घर आ गई थी। मेरे मामू ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह फुप्पो मान जाएं और घर वापस आ जाएं, पर फुप्पो कहती थी कि वो अपने भाइयों पर बोझ नहीं है। दादी और फुप्पो की बहुत कोशिश थी कि जब वो खुद घर आ गई हैं तो मेरी अम्मा भी अपने भाई के पास वापस चली जाएं। असल में दादी अपनी बेटी का बदला मेरी माँ से लेना चाहती थी, पर अम्मा दादी की लाख कोशिशों के बाद भी वापस नहीं गई थी। अम्मा कहती कि यही मेरा घर है, पर दादी और फुप्पो ने अम्मा का जीना हराम कर दिया था। दादी कहती थी, तुम्हें देखकर लगता है कि इस बार भी बेटी पैदा करोगी, मुझे कभी पोते का मुंह नहीं दिखाओगी। पता नहीं कौन सा वो दिन था जब मैं तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाई थी। मेरी तो बहन ने बहुत कहा था कि जहाँ बेटियां हों वहाँ रिश्ते नहीं करने चाहिए, वरना घर में आने वाली बहू बेटियां ही पैदा करेगी। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने उसकी एक ना सुनी और तुम्हें ब्याह कर ले आई, और मुझे बहुत पछतावा होता है। और जब अम्मा रोते हुए सब कुछ अब्बा को बताती तो वो कहते, तुम्हें क्या हो गया है, वो मेरी माँ है, उनकी उम्र ऐसी है। अगर तुम्हें कुछ कह देती हैं तो मेरे कान मत भरा करो। मैं पहले तुमसे बहुत आजिज हूँ, अभी तक मेरा बेटा नहीं हुआ, और दूसरा तुम अनपढ़ हो, तुम्हें किसी चीज का पता भी नहीं होता। मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। मेरी माँ ने कहा था कि लड़की बहुत खूबसूरत है, मैं चांद सी दुल्हन लेकर आना चाहती हूँ। अम्मा ने कहा कि आप तो फिर पढ़े लिखे इंसान हैं, मुझे इतना बताएं कि क्या औरत अपनी मर्जी से बेटा पैदा कर सकती है? अगर वो बेटा पैदा कर सकती होती तो कभी किसी माँ के पास बेटी ना होती और ना कभी किसी माँ के बेटे की शादी होती, क्योंकि जब इस दुनिया में बेटियां ही नहीं होंगी तो नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। पहले अच्छे से जान लें और समझ लें कि औलाद ऊपर वाला देता है, वही सबको बेटियां देता है और वही सबको बेटे देता है और किसी को कुछ नहीं देता। ये बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाई है। हमारी 2 बेटियां हो चुकी हैं मगर आज तक आपके मुंह से 2 बोल प्यार के नहीं सुने। अपना घर बसाने की खातिर आपका सब जुल्म मैंने बर्दाश्त किया है, पर अफसोस आप लोग इस काबिल नहीं हैं। अपनी बेटियों की वजह से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ और कभी नहीं सोचा था कि 2 बेटियों के बाप बनकर आप किसी और की बेटी के साथ ऐसा रवैया रखेंगे। इस बार जैसे ही बच्चे की पैदाइश होगी मैं आपको, आपकी औलाद और ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के घर चली जाऊंगी। ये बच्चियां आपकी औलाद हैं, इसे आप और आपकी माँ खुद संभालिएगा। उस दिन बाबा कुछ नहीं बोल पाए थे, बिल्कुल चुप थे। मैंने तो जब से होश संभाला था अम्मा अब्बा को ऐसे ही लड़ते देखा था। अम्मा हर बार खामोश हो जाया करती थी। इतने साल हो चुके थे पर इस बार वो बोल पड़ी थी। आखिर एक इंसान के सब्र की भी तो एक हद हुआ करती है। मेरी माँ भी तो इंसान थी, उन्हें भी तो दुख और तकलीफ होता था।
पर अब्बा ने कभी अम्मा का ख्याल नहीं किया था। दादी ने अम्मा से कहा कि इस बार अगर बेटी हुई तो चुप करके इस घर से चली जाना, मुझे हर बार पोती का मुंह नहीं देखना। और फिर फुफ्फो ने मेरी माँ को ताना देते हुए कहा कि अपनी नीयत को साफ कर ले तो हो सकता है इस बार बेटा पैदा हो जाए। मेरी एक चच्ची भी थी जो अक्सर मेरी अम्मा के हक में बोलती थी। चच्ची फुफ्फो की बात पर उन्हें कहने लगी, तुम्हारी भी तो एक बेटी है, लगता है तुम्हारी भी नीयत साफ नहीं है जो बेटी पैदा हुई है। अगर नीयत साफ होती तो जरूर बेटा पैदा होता। और इस बात पर फुफ्फो चच्ची को थप्पड़ मारने तक गई थी, पर मेरी चच्ची अम्मा के जैसी नहीं थी जो खामोशी से सब सुन लेती। चच्ची ने कहा कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ और ना मेरा मेका इतना कमजोर है जो आप मुझ पर हाथ उठाएं और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बेहतर है अपने काम से काम रखा करें, खुद से तो अपना घर बचा नहीं और यहाँ आकर हमारा भी घर उजाड़ रही हैं। वक्त गुजरता गया, अब मेरी तीसरी बहन भी आ चुकी थी। उस दिन अब्बा उसको हाथों में उठाए किसी सोच में डूबे हुए थे और फिर अम्मा को कहने लगे कि मेरी ये बेटियां नहीं बल्कि बेटे हैं। जो कुछ हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब मैं खुद बेटियों वाला हूँ, फिर भी कभी तुम्हें इज्जत नहीं दे सका। तुम्हारा जो मकाम था तुम्हें वो नहीं दिला सका, मगर अब मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। अम्मा ने अब्बा को माफ़ कर दिया और उसके बाद सब कुछ बदल गया था। हम अच्छे स्कूल में जाने लगी और अम्मा छोटी बहन को कहती कि मेरी ये बेटी बहुत नसीबों वाली है, जिसके आते ही उसका बाप इंसान बन गया है। हम सब बहुत खुश थे। मेरी बहन 2 माह की हुई तो दादी इस दुनिया से चली गई। फुफ्फो का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फुफ्फो ने कहा कि ये मनहूस जब से आई है, मेरी माँ पहले बीमार रहने लगी और अब मुझे छोड़कर चली गई है। मेरी माँ के अलावा कोई भी मेरा नहीं है। अब्बा ने कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मेरी बेटी के आने से माँ जी को कुछ नहीं हुआ। हर इंसान ने अपने मुकर्रर वक्त पर इस दुनिया से चले जाना होता है। हमने भी जिंदा नहीं रहना। कल को मुझे, आपको और हर किसी को चले जाना है। आप सब्र रखिए। फुप्पो अब्बा को देख रही थी जो अपनी बेटियों की हिमायत कर रहे थे और दादी के बाद उनकी जगह फुप्पो ने ले ली थी। फुप्पो की एक बेटी थी और वो मेरी बड़ी आपी की हम उम्र थी, पर फुप्पो बिला वजह हमें डांट दिया करती थी। इसी बात पर अब्बा ने एक दिन फुप्पो से कह दिया, आपको अब अपने घर चले जाना चाहिए। आखिर कब तक यहीं बैठी रहेंगी? न आप अपने शोहर से तलाक लेती हैं और न वापस जाना चाहती हैं। अब्बा की बात पर फुप्पो धाड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी कि मेरी माँ क्या मरती गई, मेरे तो सारे रिश्ते ही खत्म हो गए। मैं कोई शौक से नहीं बैठी। हर औरत का दिल करता है कि उसका अपना घर हो। जब मैं उस आदमी के साथ नहीं खुश तो कैसे वहाँ चली जाऊँ? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे कान भरे होंगे और कान भरती भी कैसे ना। उसका भाई चाहता होगा कि मैं अब तलाक ले लूँ। मुझे तो वो शुरू से बोझ समझता है। पर वटे सट्टे की शादी में जब एक लड़की ब्याह कर यहाँ से जाती है तो दूसरी वहाँ से आती है, पर मेरा घर नहीं बचा। फिर भी भावज को कुछ नहीं कहा। अब अगर इसके भाई ने मुझे तलाक दी तो भाई साहब आप भी सुन लें, आपको भी अपनी बीवी को बच्चों समेत छोड़ना होगा, वरना आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। मेरे मामू को सब पता चल गया था और मामू ने किसी को भी बताए बगैर दूसरी शादी कर ली, जिससे एक बेटा पैदा हुआ। तो मामू बहुत खुश रहने लगे थे और अब्बा भी जान चुके थे कि इस सब में उनकी अपनी बहन का कसूर है। वो खुद अपना घर बसाना नहीं चाहती थी और पुप्पो को बहुत अरसे बाद पता चला था कि उनके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है और तब वो कुछ नहीं कर सकी थी। वक्त गुजरता गया। मेरे चचा ने दूसरे शहर में अपना काम शुरू कर लिया और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ चले गए। चाचू ने कहा था कि कराची में मुझे अच्छा काम मिल रहा है, यहाँ रहा तो बस 2 वक्त की रोटी पूरी होगी। और फिर चचा कराची चले गए। वो महीने में एक बार अब्बा को मिलने ज़रूर आते थे। मेरी आपी जब मैट्रिक में हुई तब अब्बा ने उसका निकाह चचा के बेटे से कर दिया, क्योंकि चचा की भी यही ख्वाहिश थी और वो कब से आपी का रिश्ता अब्बा से मांग रहे थे। इस बात पर भी मेरी फुप्पो ने बहुत हंगामा किया। चचा से कहा कि मेरी बेटी को छोड़कर तुमने यहाँ अपने बेटे का निकाह कर दिया है। मैं कब से तुम्हारी आस लगाए बैठी थी। चचा ने कहा कि तुम्हारी बेटी छोटी थी, इसलिए मैंने यहाँ रिश्ता नहीं किया। इस बात के लिए फुप्पो हमेशा के लिए नाराज हो गई और कहा कि अगर मुझसे कोई ताल्लुक रखना है तो इस निकाह को ख़त्म करना होगा। अब्बा ने कहा कि तुम फिक्र क्यों करती हो,
तुम्हारी बेटी नौशाबा भी मेरी बेटी है, मैं उसका भी बहुत अच्छी जगह रिश्ता करूंगा। पर फुप्पो ने एक ना सुनी और अब्बा से अपना हिस्सा मांग लिया। अब्बा ने कहा कि आपा, हमारे पास सिर्फ यही एक घर है। अब अगर आपको हिस्सा चाहिए तो आप छोटे भाई के घर में रह सकती हैं, वो तो कराची है। और फिर फुप्पो चचा के घर में शिफ्ट हो गई थी। चचा का और हमारा घर एक ही था, बस दरमियान में छोटी सी दीवार थी। फुप्पो अलग हो गई थी। मेरे मामू हर माह अपनी बेटी और उनका खर्चा भेज रहे थे। मामू तो अब तलाक देना चाहते थे क्योंकि फुप्पो वापस घर जाने को तैयार नहीं थी, पर अम्मा ने उन्हें रोका हुआ था। अम्मा भाई से कहती थी कि तुम्हारी बेटी जवान हो रही है, क्या पता वो माँ को समझाकर उसे घर ले आए। अब्बा ने फुप्पो की बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश कर लिया था। लड़का अब्बा के साथ स्कूल में पढ़ता था। जिस दिन वो लोग आए तो लड़के की माँ ने फुप्पो से कहा कि आपका शोहर कहाँ है। तब अब्बा ने कहा कि वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में होते हैं, इसलिए मेरी बहन मेरे पास रहती है। तब वो ये कहकर चले गए कि जब लड़की का बाप वापस आएगा तब हम बात करेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि आपकी बहन तो पिछले कई सालों से यहीं रहती है। जब इसने अपना घर नहीं बसाया तो अपनी बेटी को क्या सिखाया होगा। वो भी तो माँ के नक्शे कदम पर चलेगी। और उसके बाद फुप्पो को एहसास हुआ था कि उन्होंने अपने साथ बहुत गलत किया था, पर वो वापस नहीं गई थी। मामू को पता चला तो वो घर आ गए। उन्हें अपनी बेटी से बहुत प्यार था। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घराने में तय किया और चंद दिनों में उसे रुखसत कर दिया। फुप्पो ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि लड़का अमीर और बहुत अच्छा था। उधर अब्बा ने भी मेरी आपी की शादी कर दी। मामू बेटी की शादी करके वापस चले गए और फुप्पो दोबारा से हमारे साथ आकर रहने लगी। हमें लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है, हमारी जिंदगी में खुशियां आ चुकी हैं। अब्बा और अम्मा भी बहुत खुश थे। एक रोज अब्बा किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए तो आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर उनकी जान चली गई। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में कभी ऐसा होगा। अभी तो हमारे घर में खुशियां आई थी और उन खुशियों ने मुझसे बहुत भारी कीमत वसूल की थी। अभी सुबह तो अब्बा मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन कॉलेज में करवा दूंगा। हमारे खानदान से अभी कोई लड़की कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि सब मेहनत मजदूरी करने वाले थे। बस मेरे अब्बा और चचा थे जो 12 जमातें पढ़ चुके थे। घर पर अब्बा की लाश आई थी, वो भी खून में लथपथ। न जाने वो कौन शख्स था जिसने किसी को गाड़ी के नीचे कुचलते वक्त ये भी ना देखा कि वो किसी का बाप होगा, किसी का सुहाग होगा। उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे होंगे, पर जिसकी गाड़ी से अब्बा की टक्कर हुई थी वो शख्स गाड़ी भगाकर ले गया था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो शख्स भाग गया, मगर उसका ज़मीर कभी उसको सुकून नहीं लेने देगा। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है, अपने सामने एक इंसान को मरता छोड़ गया। हमारे घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे अब्बा थे, और अब उनके जाने के बाद अम्मा बीमार रहने लगी थी। उनके आंसू खुश्क नहीं होते थे। अम्मा कहती थी कि एक औरत का घर उसके शोहर से होता है। अब जब वो नहीं रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। अम्मा फूट फूट कर रोती रहती। अब फुप्पो भी अम्मा के साथ ठीक हो चुकी थी, मगर अब क्या फायदा था जब मेरे अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। काश हम किसी की जिंदगी में अपने रवैयों को, अपनी अना को मार दें, पर जब तक कोई हादसा पेश नहीं आता हम इंसान सुधरते नहीं हैं। हम कभी दूसरों के तजर्बात से सबक हासिल नहीं करते, हमेशा अपने तजर्बे से सीखते हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फुप्पो हमें गले से लगाती और हमारा माथा चूमती। और अब इस मोहब्बत में मैंने क्या करना था। जब छोटे थे तब फुप्पो ने हमें हमेशा धुतकारा था। मेरी अम्मा कहती कि जब कोई माफ़ी मांगे, शर्मिंदा हो अपने किए पर, तब उसको बातें सुनाकर मजीद जलील नहीं करना चाहिए। हमें अपने अल्लाह की रज़ा के लिए उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, कभी उस इंसान से गिला शिकवा ना करें। अम्मा ने फुप्पो को माफ़ कर दिया। मेरी अम्मा बहुत अच्छी थी, एक नेक और दीनदार औरत थी। पहले खुद पर्दा करती थी, और जब से मैंने स्कूल जाना शुरू किया था, छोटी सी उम्र से मुझे पर्दा करवाना शुरू कर दिया था। अब्बा के जाने के बाद घर में फाकों की नौबत आ गई थी। जो जमा पूंजी थी सब खर्च हो चुकी थी। मामू हमारे घर का खर्चा उठा रहे थे, मगर एक दिन मामू ने भी कह दिया कि आखिर कब तक पैसे भेज सकता हूँ, मैं कमाता ही कितना हूँ, जब बीवी बच्चों के साथ आप लोगों का भी खर्चा उठाऊं। मामू भी सही कहते थे। वो क्या कर सकते थे, वो एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, और इस महंगाई के दौर में
घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरा कोई भाई भी नहीं था और छोटी बहन वो भी स्कूल से घर बैठ चुकी थी। मैंने मैट्रिक किया तो कॉलेज जाने का ख्वाब अधूरा रह गया। मैंने सोचा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, पर कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं हुआ करते। अब्बा के जाने के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। मेरी अम्मा बेवा थी और मैं भी पर्दा किया करती थी। माह रमज़ान का महीना लग चुका था और हमारे घर में खाने पीने को कुछ नहीं था। तभी मोहल्ले का एक नेक दुकानदार सहरी के वक्त हमें राशन दे जाया करता था। मोहल्ले वाले देखते तो अजीब अजीब बातें करते और फिर एक रोज सहरी के वक्त हमारे दरवाजे पर किसी ने एक बच्चा रख दिया। बच्चे के रोने की आवाज की वजह से सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सब ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मेरा उस दुकानदार के साथ कोई चक्कर था। मैं गुनाह करती रही हूँ और ये बच्चा भी मेरा है। सब मोहल्ले वाले मेरे किरदार पे शक करने लगे और सजा देना चाहते थे। जब मैंने सबको यकीन दिलाने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया, लेकिन मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब रिपोर्ट पर साफ साफ लिखा था कि वो दुकानदार मेरे साथ गलत करता रहा है, मगर वो बच्चा मेरा नहीं था। मैं तो खुद हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। मोहल्ले वाले हम पर कीचड़ उछाल रहे थे। मेरी अम्मा ने कहा कि आप लोग हमें इतने सालों से जानते हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मोहल्ले वाले कहने लगे, आपका शोहर तो नहीं रहा और वो दुकानदार आप पर क्यों इतना मेहरबान है। आपकी वजह से हमारे मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। बेहतर है यहाँ से चले जाएं। अगर नहीं जाएंगी तो सजा के तौर पर आपकी बेटी की शादी मोहल्ले के पागल लड़के से करनी होगी। अब फैसला आप खुद कर ले। अम्मा रो रही थी। मैंने कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक मोहल्लेदार ने कहा कि इस लड़की की शादी उसी दुकानदार से करवा दो और मुझे हरगिज मंजूर नहीं था। उस शख्स ने मुझे गुनहगार बना दिया था। मैंने उस दुकानदार का गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, अपनी उम्र का लिहाज कर लेते। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की थी। तो वो कहने लगा, मैंने तो इज्जत के साथ तुम्हारी माँ से तुम्हारा रिश्ता मांगा था, मगर तुम्हारी माँ ने इनकार कर दिया। मेरी तो बीवी मर गई थी, मेरा हक था, मैं दूसरी शादी कर सकता था और फिर तुम लोगों को जो राशन देता उसमें नींद की दवाई मिला देता और तुम जब वो राशन इस्तेमाल करते तो सब सो जाया करते और फिर मैं अपना काम कर लिया करता था। ये बच्चा भी मैंने तुम्हें बदनाम करने के लिए यहाँ रखा था। अब भी वक्त है, तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी माँ उस दुकानदार को मारने लगी, पर वो वहाँ से भाग गया। उसी ने जानबूझकर मोहल्ले में शोर डाला था कि मेरे किरदार को खराब कर दिया था। मोहल्ले वालों ने हमें एक हफ्ता दिया था। चाचू को जब सब पता चल गया, उन्होंने कहा कि भाभी आप लोग कराची आ जाएं, बिना मर्द के ऐसी औरतों को ये लोग जीने नहीं देते। और जैसे ही ये बात उस दुकानदार को पता चली, वो रात को घर आकर शोर करने लगा, कहने लगा कि अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और तुम्हें हर सूरत हासिल करके रहूंगा। वो बाहर बोलता रहा और मैं अपनी माँ के गले लगकर रोती रही। अम्मा ने कहा कि ऐसे लोगों को अल्लाह कभी नहीं छोड़ता, वो सब कुछ जानता है, वो कभी भी हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हम पर बोझ नहीं डालेगा। रात के अंधेरे में हम माँ बेटियां वो शहर छोड़कर चाचू के पास आ गईं। चच्ची भी शक की नजरों से मुझे देख रही थी। एक दिन चच्ची ने मेरी आपी को, जो चच्ची की बहू थी, कहने लगी, अपनी माँ को कहो कि अपने रहने का बंदोबस्त किसी और जगह करे। मैं उसकी बेटी का गलीज वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं और मेरी माँ कहती, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी फुप्पो ने घर बेच दिया और पैसे लेकर कराची आ गई। वहाँ पर चचा ने हमें एक छोटा सा किराए पर घर ले दिया। वो घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था और फिर एक दिन मैं भी घर से काम के लिए निकल पड़ी। मुझे अपने घर को चलाना था। मुझसे अपनी बीमार माँ और भूख से रोती अपनी बहन नहीं देखी जा रही थी। कराची शहर बहुत बड़ा था और इस शहर में हवस के पुजारी भी बहुत थे। मेरे पास तालीम भी नहीं थी। मैं एक स्टोर पर गई, वहाँ वो लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। फिर वो कहने लगे कि हम किसी पर्देदार लड़की को नौकरी नहीं दे सकते और मैं हर रोज़ घर वापस आ जाती और अल्लाह ताला से दुआएं करती कि ये दुनिया वाले मेरे पर्दे की वजह से पहले मेरे वजूद को नापाक करना चाहते थे, अब वो चाहते हैं कि मैं पर्दा करना छोड़ दूं। रात को मेरी माँ का बीमारी से तड़पना मुझसे नहीं देखा जाता था। पुप्पो ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। मेरे लिए ये भी गनीमत है। वो कहती कि तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो,
तुम लोगों को अब अकेला नहीं छोड़ सकती। हमें यहाँ 2 माह हो चुके थे। चचा ने हमें यहाँ बुला तो लिया था, पर जो घर बेचा था उसके पैसे खुद रख लिए थे और हमें किराए पर घर लेकर दिया था। और अब हर गुजरते दिन के साथ सर से छत छिन जाने का खौफ भी बढ़ रहा था। मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी जब एक दिन सड़क पर एक अनजान औरत का एक्सीडेंट हो गया। उस औरत का खून बह रहा था, पर कोई भी आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं कर रहा था। मैं जल्दी से उस औरत को लेकर अस्पताल पहुंची तो वो मेरी माँ की उम्र की थी। मुझे अब घर जाना था। शाम हो चुकी थी। मुझे आज भी कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। मैं बैठी अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। उस खातून को अभी तक होश नहीं आया था। मैंने एक नर्स से कहा कि मुझे घर जाना है, तो वो कहने लगी कि नाम और एड्रेस लिखवाकर चली जाओ। मैं नाम लिखवाकर घर आ गई। घर में बस सूखी रोटी थी जो सुबह की पड़ी थी, जिसे खाते ही आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे 1 हफ्ता हो चुका था। मुझे काम नहीं मिल रहा था। अगली सुबह मैंने जिस औरत को अस्पताल पहुंचाया था वो हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। उस खातून की औलाद नहीं थी। एक भाई था जो उससे सब कुछ छीन लेना चाहता था। वो शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी, मगर हमारी कहानी सुनकर हमें अपने साथ ले गई। उन्होंने मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। अम्मा को अपने साथ एनजीओ ले जाने लगी। हमारी जिंदगी को उसने बदल कर रख दिया था। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और आज मैं उसी एनजीओ को संभाल रही हूँ जहाँ बेसहारा लड़कियों को पनाह दी जाती है। वो खातून कहती हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। मेरी छोटी बहन की शादी हो चुकी है। मेरे मोहल्ले में जो परचून वाला था वो पागल हो चुका है। उसकी बेटी के साथ किसी ने गलत किया और उसकी लाश मोहल्ले के बाहर कूड़े में मिली थी, जिसे देखकर वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठा था। इंसान को उसके किए के जुल्म की सजा जरूर मिलकर रहती है। जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात आए, जितना भी आप टूट कर बिखर जाएं, पर ना उम्मीद कभी मत हो। वक्त हालात किसी भी लम्हे बदल सकते हैं, और जब वक्त बदलता है तो लोग देखते रह जाते हैं।